जी तो नाजरीन, मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, टारगेट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान के खिलाफ एक नया जाल बिछाया जा रहा है। जो इमरान खान के खिलाफ काम करने से इनकार करेगा उसको नताइज भुगतना होंगे। इमरान खान के खिलाफ क्या प्लानिंग की जा रही है ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल में खुशामदीद। गुज़श्ता 10 माह से कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को एक मरतबा तो जेल का रुख ज़रूर करवाया जाए। आज की इमरान खान के खिलाफ जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें तोशा खाना केस और फिर ममनुआ फंडिंग केस, ये वो दो केसेस हैं जो कि लास्ट होप हैं पीडीएम की जानिब से। अब हो क्या रहा है कि बैंकिंग कोड और एफआईए दोनों ने मुश्तरका कार्रवाई करने का फैसला किया है। एक जानिब हुकूमती इदारे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। एफआईए ने हुकूमत से और कोर्ट से ये इस्तदा की कि वो इमरान खान के लिए एक अलग से पिम्स हॉस्पिटल या नेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद वहाँ से एक मेडिकल बोर्ड तरतीब दिलवाएं, क्योंकि एफआईए का ये कहना था कि इमरान खान साहब को आर्थोपेडिक का इशू है और टेस्ट वो करवा रहे हैं एक कैंसर के हॉस्पिटल से जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और उसमें सरबराह भी चूँकि वो खुद हैं, इसलिए एक न्यूट्रल और एक अलग नए हॉस्पिटल से मेडिकल बोर्ड बनवा के तो उनके टेस्ट करवाए जाएं। दूसरी जानिब बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान और उनकी अहलिया को नोटिस भेजा कि वो भी मंगल वाले दिन पेश हों चूँकि उनके खिलाफ केस हैं। तो नाज़रीन, मुख्तसर ये कि गुज़श्ता हफ्ते ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी इसमें हमने देखा कि किस तरह से वो अफसरान जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से जो गुरेज़ां दिखाई दिए, जिन्होंने कहा कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इमरान खान इस मुल्क के असल मसाइल और हैं, तो उनको वहाँ से सिस्टम से हटा दिया गया, डिपार्टमेंट से अलग कर दिया गया और ऐसे अफसरान की एक नई टीम तश्कील दी जा रही है जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी ना किसी तरह से कार्रवाई कर सके। लेकिन चूँकि अभी तक पीडीएम को इमरान खान पे हाथ डालने की इजाज़त नहीं मिली तो ये अभी तक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह इमरान खान साहब की जान लेना चाहता है। इन्होंने पूरी की पूरी जो जेआईटी थी उनकी रिपोर्ट्स में रद्दो बदल कर रहे हैं, जेआईटी बदल दी गई है और इमरान खान पर कातिलाना हमले की इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रही। तो नाज़रीन, इस तरह से हुकूमत, सारी की सारी हुकूमत, सारे के सारे हुकूमती इदारे, कोशिश और टारगेट सिर्फ एक ही है और वो है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को एक मर्तबा जेल के पीछे ले जाया जा सके। नाज़रीन, हम कुछ बात करते हैं अब हॉस्पिटल्स की कि चूँकि एफआईए कह रही है कि पिम्स का या किसी और हॉस्पिटल का बोर्ड बना दिया जाए, उनको शौकत खानम के बोर्ड पे एतराज़ है। तो शौकत खानम पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्कि सब वाहिद कैंसर का हॉस्पिटल है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और यहाँ के डॉक्टर्स हाईली स्किल्ड हैं और जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में शौकत खानम से अच्छा हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है। अगर आपको एफआईए को उनकी रिपोर्ट्स पे एतराज़ है तो उनको चाहिए था कि वो ये कहते कि रिपोर्ट्स हमारे सामने मुरतब कर ली जाएं। और क्योंकि पीछे हमने सुना कि जब इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ तो लोग तब कहते थे जी कि इमरान खान को तो गोलियाँ लगी ही नहीं हैं, इमरान खान पे तो हमला ही नहीं हुआ। फिर इमरान खान ने अपने ज़ख़म दिखा के साबित किया कि यहाँ पे मुझे फायर लगे हैं और ये वो ज़ख़म है जो मुझे गोली लगने से बने हैं। अब एतराज़ ये नहीं है कि शौकत खानम हॉस्पिटल ही क्यों, एतराज़ इमरान खान ही है। अदरवाइज़ आप आहिस्ता आहिस्ता हमारे ये जो इदारे हैं ये क्रिटिसाइज़ करेंगे शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल को, तो दुनिया में अगर कोई एक आधी अच्छी चीज़ जिससे लोग हमें बेहतर समझते हैं, जानते हैं, अगर वो बच गई है तो उसको रहने दिया जाए। हमने पीछे भी देखा था कि किस तरह से हुकूमत की जानिब से
शौकत खानम इदारे को बदनाम करने की एक बिल्कुल नाकारा कोशिश की गई थी, उसकी फंडिंग को भी रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर हमने देखा कि चूँकि इमरान खान पर आवाम का ट्रस्ट ज़्यादा है, आवाम खुल के सामने आती है, तो इसलिए वो नाकाम हो गई थी। तो मसला शौकत खानम हॉस्पिटल नहीं है, आप कहीं से भी करवाएंगे। तो चूँकि इमरान खान को इशू है, तो इमरान खान साहब फिर भी अदालतों में पेश होने को तैयार हैं, और उसका एक वाज़ेह सबूत ये है कि उनके वकील ने उनकी रहायशगाह पर तमाम नोटिस एक्सेप्ट किए हैं, और उनके जवाब में भी लिखा है कि इमरान खान हर तरह से कॉपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन उनका पेश होना नाजुक सूरत हाल है, पेश नहीं हुआ जा सकता। इमरान खान की जान को वाकई ख़तरा है। लेकिन एक जानिब वो ये समझते हैं कि डॉक्टर नाज़रीन, हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है उस पर सवाल तो उठते हैं, और मेरा भी एक सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि गुज़श्ता कई सालों से लंदन में बैठा हुआ है, उसके प्लेटलेट्स कम हुए थे, और यही हमारे हॉस्पिटल्स थे, सरकारी हॉस्पिटल्स थे, यही डॉक्टर्स थे जिन्होंने उस मरीज़ को कहा था कि इसको लंदन ले जाएं वरना ये पाकिस्तान में नहीं बचेगा। तो अब तो वो मियाँ साहब वहाँ पे बिल्कुल तंदुरुस्त, सेहतमंद और हट्टे कट्टे हुए बैठे हैं। यानी कि हमारे मेडिकल जो इदारे थे, जो हॉस्पिटल्स थे, उसकी रिपोर्ट्स तब भी गलत थी। तो अब एक अच्छा इदारा, तब तो शौकत खानम ने इसकी रिपोर्ट्स नहीं की थी, सरकारी हॉस्पिटल्स में हुई थी, सर्विसेज वालों ने की थी, और दूसरे हॉस्पिटल्स उसमें इन्वॉल्व थे। सिमिलरली अब आप शौकत खानम के ऊपर आपको एतराज़ है कि एक बंदे को गोलियां लगी हैं, तो आप कह रहे हैं वो कौन सा कि मुल्क छोड़ के भाग रहा है या कहीं पे जा रहा है। सिमिलरली पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान की जान को लेके बिल्कुल दुरुस्त हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमला हो चुका है, और उसके मुल्ज़िम अभी तक आपके पास मौजूद हैं, और ये सारा गैंग नहीं है। फिर इमरान खान ने बाद में हमने देखा कि कहा कि किस तरह से कि वज़ीरिस्तान में भी उनके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग हुई, और गुज़श्ता दिनों यास्मीन राशिद की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह का नाम लिया, तो इमरान खान की जान को वाकई ख़तरा है। और एक चीज़ जो मैं अपने हर प्रोग्राम में बार बार रिपीट करता हूँ वो ये है कि इमरान खान ये मुल्क छोड़ के कहीं भाग नहीं रहा। अगर इस मुल्क के किसी भी कानूनी इदारे को इमरान खान की ज़रूरत है तो वो इमरान खान के पास जाए। इमरान खान को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो हैं नहीं जो कि 50 रुपए का बॉन्ड देकर लंदन चले जाएंगे और बहाना बनाएंगे कि मेरे प्लेटलेट्स कम हैं। तो इमरान खान के प्लेटलेट्स बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे, और ना ही इमरान खान जेल जाने से घबरा रहा है। हाँ, अलबत्ता उस दिन भी हमने देखा कि जब लाहौर में इमरान खान निकला तो क्राउड को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था। इमरान खान करिश्मा है, इमरान खान आवाम का लीडर है, आवाम उससे प्यार करती है, और आवाम इमरान खान के नाम पे अब जान देने को तैयार हो जाती है। तो किस तरह से आप मैनेज करेंगे इतने क्राउड को, इतनी आवाम को? मुश्किल हो जाएगा। तो अदालतों को चाहिए कि वो होश के नाखून लें, और इमरान खान की जहाँ पे भी उनको ज़रूरत हो वो इमरान खान को ज़रूर इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें। लेकिन हमने भी देखा और आपने भी देखा कि गुज़श्ता 10 माह से निकलाया कुछ भी नहीं है। ना ही एक तोशाखाना केस है और एक ममनुआ फंडिंग केस है जी, ममनुआ फ़ॉरेन फंडिंग केस है। ये 2 केसेस हैं जिसको लटकाया जा रहा है, और फिर होगा वही कि किसी छोटे से मसले पे इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का इस वक्त लाजिमो मलजूम जुज़्व है जिसको आप सियासत से अलग नहीं कर सकते। अगर आप इमरान खान को माइनस करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम और पाकिस्तान का सियासी निज़ाम मफलूज हो जाएगा और आवाम सड़कों पर निकल आएगी। इसलिए खुदारा होश के नाखुन लें, इदारों में तसादुम अच्छा नहीं होता। इमरान खान को इमरान खान के हाल पे छोड़ें और अवामी मसाइल की तरफ आएँ, वो मसाइल जिनका हल इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुकूमत एक मरतबा फिर ये सारी की सारी प्लानिंग है, और देखना ये होगा कि क्या इमरान खान गिरफ़्तार होता है या नहीं होता, लेकिन नामुमकिन है। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।